सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला इतवार को होना था। फैसला MQM चीफ सेक्रेटरी GDA और इलेक्शन कमिश्नर सिंध की दरख्वास्त पर किया गया। इलेक्शन मुलतवी की वजह बारिश और मुहर्रम उल हराम करार दी गई। 27 जुलाई को कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 245 कराची का ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी। ज़िमनी इंतखाब अब 21 अगस्त को होगा। शदीद बारिशें होने पर इलेक्शन का सामान पहुंचाना मुश्किल होगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इंतखाबी अमले और वोटर्स के लिए भी शदीद बारिशों में मुश्किल पेश आ सकती है। मुहर्रम और फिर यौम आज़ादी की तकरीबात की वजह से फौरी इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। अली जैदी का फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इमरान इस्माइल ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात और NA 245 का इंतखाब मुलतवी होना पीपल्स पार्टी और MQM की शिकस्त की निशानी है। ज़मीरों का सौदागर पंजाब में मंडी सजाकर सिंध में इंतखाबात से भाग रहा है। ठप्पा माफिया आज फिर राह फरार इख्तियार कर चुका। खुर्रम शेख ज़मान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम रहा। इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। MQM और पीपल्स पार्टी ने कब्ल इस वक्त धांधली की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बारिश की आड़ ली गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम की भी मज़म्मत। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान। वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा कि इलेक्शन कमीशन सिंध और पीपल्स पार्टी एक ही टीम है। मालूम है कि MQM और पीपल्स पार्टी को किस बात का खौफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन पंजाब असम्बली 40 करोड़ रुपए में बिक गया। फवाद चौधरी ने खुद बता दिया। आसिफ जरदारी को मास्टरमाइंड और सरगना करार दे दिया। कहा कि चौधरी मसूद को पैसा देकर मुबैना तौर पर तुर्की पहुंचा दिया गया। PTI के MPs को 40 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। दुबई और तुर्की में होटल बुक कराकर दिए जा रहे हैं। नाले ठीक करने के पैसे नहीं और आसिफ अली जरदारी सिंध हुकूमत के पैसों से हमारे बंदे खरीद रहे हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ पर भी पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। डोले के इलेक्शन कमीशन से किसी खैर की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी की भी अपील कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि लाहौर में इस्लामाबाद के सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख दोहराई जा रही है। 50-50 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। मेरे साथ रब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। काफ लीग और PTI ने वोट के बदले 10 करोड़ रुपए की पेशकश की। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली इलियास नियोटी का दावा। कहा कि 10 करोड़ तो क्या 10 अरब रुपए भी दें तब भी अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे। कहा वो हज पर थे, वहाँ भी पैगाम दिया गया कि वापस ना आओ, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। PTI रुकन पंजाब असम्बली उमर फारूक का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा कि मुख्तलिफ नंबरों से धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही को वोट दिया तो घर वालों की खैर नहीं। पैसों की भी पेशकश की गई, लेकिन ना पैसे की परवाह है ना अपनी जान की। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं। कहा जा रहा है मैसेज के अंदर, अगर आपने परवेज लाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि कुरान पर हल्फ देने को तैयार हैं कि PTI रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मसूद को कोई पैसा नहीं दिया। वो तो 3 अप्रैल को ही इस्तीफ़ा दे चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफ़ा भी दिखा दिया। दावा किया कि PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 100 अफराद मौजूद थे। PTI का एक इस्तीफ़ा आया है, हो सकता है मज़ीद इस्तीफ़े भी आ जाएं। बोले जलील शरकपुरी और फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन नून लीग ने तो ये नहीं कहा कि इनको पैसे दिए गए। फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए बोले फवाद चौधरी इब्नुल वक्त आदमी है, हर रोज़ लीडर तब्दील करना और उसे वालिद कहना मुनासिब नहीं।
सिंध के चोरी करदा पैसे से वफाकी हुकूमत गिराई और NRO 2 लिया गया। अब मुसद्दक़ा मुजरिम आसिफ अली जरदारी पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने निकला है। इमरान खान का इल्ज़ाम, कहा इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि क्या वो इस तबाही से आगाह नहीं। जमहूरियत आइन कौम की अखलाकियात की तबाही का ये सिलसिला अज़-खुद नोटिस के लिए मौजू नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत वतन को हर महाज पर तबाही से दो चार कर रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने इमरान खान को टेस्ट ट्यूब सियासतदान करार दे दिया। कहा कि उन्हें पता ही नहीं सियासत की इक़दार क्या होती हैं। इलेक्शन कमीशन से NRO मांगने वाले इमरान खान को NRO नहीं जेल मिलेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि फवाद चौधरी ने हमेशा मुखालिफों पर झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाए, हर दौर में सियासी जमात तब्दील की। अगर कल इनको दीगर जमातें ग्रीन सिग्नल दें तो ये इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि फवाद चौधरी सबूत पेश करें किसने किसको पैसे दिए। जरदारी साहब लाहौर पहुंचे तो PTI वालों की नींदें उड़ गई। पैसे देने का इल्ज़ाम ड्रामा है। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बातचीत। कहा PTI के अरकान परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने को तैयार नहीं। इनमें कुछ वज़ारत आला के भी उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ को अपने अंदर तोड़ फोड़ का खतरा है, वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा बोले पंजाब में हुकूमत नून लीग की है, हमारी तो 7 सीटें हैं, जरदारी साहब पैसे क्यों देंगे। हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, पंजाब का तख्त किसे मिलेगा, फैसला जुमे को होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने वोट यकीनी बनाने के लिए अरकान को होटलों में मुंतकिल कर दिया। नून लीग और इत्तेहादी अरकान को एयरपोर्ट के करीब होटल में ठहरा दिया गया। 180 कमरे बुक। PTI और काफ लीग ने माल रोड के होटल में डेरा डाल दिया। 200 कमरे बुक करा के अददी हैसियत जाहिर करने की कोशिश। तमाम अरकान को घर छोड़कर होटल पहुँचने के अहकाम। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ारत आला के लिए काफ लीग के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का वाज़ेह ऐलान। कहा जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक़ है। मुल्क की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। काफ लीग के रुकने कौमी असम्बली हुसैन इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें टेंशन वाली बात नहीं। राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियाँ हैं, उसकी फ़िक्र नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएं। पंजाब की वज़ारत आला के इंतखाब का मामला। इमरान खान आज लाहौर पहुँचेंगे, पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे, खिताब भी करेंगे। तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गुज़श्ता रात बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेश गोई। कोहलू शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला में गर्द आलूद हवाएं। बिजली के कई टावर गिर गए। बिजली की सप्लाई मुतासिर। फलों के बागात को भी नुकसान पहुँचा। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों से जहाँ बहक अफराद की तादाद 90 हो गई, 63 ज़ख्मी। इंटर बैंक में डॉलर $2.92 मजीद ऊपर चला गया, 224 रुपये 91 पैसे का हो गया। इंटर बैंक के 3 कारोबारी दिनों में डॉलर $13.96 महंगा हो गया। ओपन मार्केट में ₹1 महंगा होकर 225 रुपये पर पहुंच गया। स्टेट बैंक का कहना है कि हालिया ज़मीनी इंतखाबात के नताइज से सियासी बेयकीनी बढ़ी है, लेकिन ये बेयकीनी फरवरी 2022 के मुकाबले में कम है, जब हुकूमत पाकिस्तान की फ्यूल सब्सिडी के ऐलान से IMF नाराज़ हो गया था। एक ब्रीफिंग में स्टेट बैंक हुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर है, डिफ़ॉल्ट की बातें ना की जाएँ। IMF प्रोग्राम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। हुकूमत ने सारे मुश्किल फ़ैसले कर लिए। IMF से कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की जल्द मंजूरी ली जाए। IMF ने 15 अगस्त के बाद बोर्ड से क़िस्त की फौरी मंजूरी का यकीन दिलाया।
कराची में हर दुकान के बिजली बिल पर जून से ही 6,000 रुपये टैक्स लगा दिया गया, जो ज़्यादती है। सदर कराची चैम्बर ने कहा है कि टैक्स लगाते हुए हुकूमत ने दुकान के साइज़ की तफरीक नहीं की गई। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन ने कहा है कि बिजली के कमर्शियल मीटर पर 6,000 रुपये सेल्स टैक्स लगाना ज़्यादती है। 1 जुलाई से शुरू माली साल का टैक्स गुज़रे माली साल से कैसे लागू हो सकता है? सिंध सराफा बाजार जूलर्स एसोसिएशन ने जूलर्स पर 40,000 माहाना टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के हल्का PP7 कहूटा के रिटर्निंग ऑफिसर को नतायज जारी करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर आवान को आज इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया। शबीर आवान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया। पंजाब असेंबली में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ PTI का लिबर्टी चौक लाहौर में मुजाहरा। यास्मीन राशिद ने कहा है कि जरदारी साहब अब लाहौर मंडी लगाकर खरीदारी करने आए हैं। जरदारी साहब आपकी यहाँ मंडी नहीं चलने देंगे। हमाद अजहर ने कहा है कि पंजाब के अवाम ने आईनी तरीके से हमें मैंडेट दिया। जरदारी पंजाब की अवाम का मैंडेट छीनने के लिए मंडी लगाकर बैठ गए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बयान हलफी जमा करवाने वाले अरकान को बुलाना चाहिए और दोनों तरफ से सबूत मांगने चाहिए ताकि पता चले कि कहीं 2018 वाला खेल तो नहीं खेला जा रहा। तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले अरकान को ताहयात नाअहल करार दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को मुल्क में पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजेस के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ की हसास मकामात पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत। कहा कि पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम किए जाएँ। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के शिकार बच्चों की हालत इज़हार का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा कि मकबूजा कश्मीर में बच्चे नौजवान रोज़ाना भारतीय फोर्सेस के तशद्दुद का निशाना बनते हैं। भारत आलमी क़वानीन का एहतराम करता है तो कश्मीर में अपनी दहशतगर्दी ख़त्म करे, कश्मीर से अपनी फ़ौजें निकाले। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े निजी अस्पतालों में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत होने वाली ओपन हार्ट सर्जरी बंद कर दी गई। अमराज क़ल्ब के मरीजों को मुश्किलात का सामना। लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड पर 2 बहन भाइयों समेत 3 बच्चे जौहड़ में डूब कर जाँ बहक। पुलिस ने वाक़े को इत्तफाक़िया हादसा करार दे दिया। मकामी आबादी का वाक़े पर इज़हार तशवीश। कहा यह जौहड़ पहले भी 2 से 3 जानें निगल गया। खाली प्लॉटों के मालिकान ने कब्जा ग्रुपों से बचने के लिए ये जौहड़ बना रखा। मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी का फैलाव संगीन हो गया। मुल्क में लंपी स्किन बीमारी पर इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। फौरी तौर पर 60 लाख वैक्सीन दरामद की जाएंगी। वजारत फूड सिक्योरिटी के इजलास में इत्तफाक। मेंबर ऑपरेशन NDMA की वैक्सीन के लिए फंड NDMA को जारी करने की तजवीज़। DG खान फोर्ट मनरो में अमरीकी सैयाह खातून से मुबैना ज़्यादती। पॉलिटिकल असिस्टेंट ने रिपोर्ट कमिश्नर DG खान को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। मुल्ज़िम मुज़म्मिल शहजाद ने बयान दिया है कि अमरीकी खातून के साथ ताल्लुकात थे। फोर्ट मनरो पर जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खातून DG खान के ममनुआ इलाकों में भी गईं। खातून का फोर्ट मनरो में मुल्ज़िम के साथ ये तीसरा दौरा था। अमरीकी खातून का वीज़ा 23 जुलाई को एक्सपायर हो रहा है। कराची के MT खान रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। लाहौर चूंग के इलाके मुल्तान रोड पर 2 गाड़ियों में तसादुम, 45 साल की खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी।
मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के इम्तहानी पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले पर CIA पुलिस ने तालीमी बोर्ड के 10 मुलाजिमीन को तलब कर लिया। बोर्ड के नाजिम इम्तहानात ने तहकीकात के लिए पुलिस को गुज़श्ता महीने दरख्वास्त दी। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आज दूसरा रोज़। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तक़रीबात का इफ्तिताह किया। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिर। बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के लिए मुकाबला ऋषि सुनक और लिज ट्रस के दरमियान होगा। हतमी मरहले में ऋषि सुनक को 137, लिज ट्रस को 113 वोट मिले। पेनी मॉर्डन क़यादत की दौड़ से बाहर। नए पार्टी लीडर के इंतखाब के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 अरकान वोट डालेंगे। नए पार्टी लीडर का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर बरतानिया का नया वज़ीर आज़म भी होगा। बरतानिया में 2 रोज़ की शदीद गर्मी के बाद मौसम बेहतर हो गया। ठंडी हवाएं चल पड़ी। बुध को लंदन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मंगल को पारा 40 से ऊपर जाने से मुतासिर रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत की गई। बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, यूनान, इटली, स्पेन और पुर्तगाल समेत कई यूरोपीय ममालिक में रिकॉर्ड गर्मी की वजह से जंगलाती आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। लोग मुझे बहुत प्यार से मिले और मैं भी उनसे उतने ही प्यार से मिली। मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने ही घर आई। आई वुड लाइक कि मेरे कहीं और जाना चाहूँ तो आराम से जाने दें। कहाँ जाना चाहती हैं? एक तो मरी जाना चाहती हूँ और एक इस्लामाबाद। साल की भारतीय खातून रीना वर्मा छब्बर पाकिस्तान पहुंचकर जज्बाती हो गईं। रावलपिंडी में आबाई घर देखकर 75 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इलाका में किन्होंने खातून का इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। खातून पाकिस्तानियों की मोहब्बत से निहाल। कहा वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने इंटरव्यू देकर वीज़ा दिया। बुजुर्ग खातून को मरी और इस्लामाबाद जाने की भी ख्वाहिश है। रीना वर्मा क़याम पाकिस्तान से कबल भारत चली गई थी। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से वनडे ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठा दी। कहा कि अब सिर्फ टेस्ट और T20 क्रिकेट है। वनडे क्रिकेट ख़त्म हो रही है। क्रिकेट हुक्काम को 50 ओवर्स के मैचेस ख़त्म करने पर गौर करना चाहिए। T20 खेल आसान है, 4 घंटे में खेल ख़त्म हो जाता है। अब हर तरफ लीग्स हो रही हैं और इसमें पैसा भी बहुत है। खिलाड़ी छोटे फॉर्मेट T20 और बड़े फॉर्मेट टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट जहाँ से आप वर्ल्ड 11 में मुंतखब होते हैं। अब्दुल्ला शफी की 160 रन की शानदार और नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। गॉल टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। 2 टेस्ट की सीरीज़ में 1-0 से बरतरी भी मिल गई। तारीखी टेस्ट के हीरो अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार पाए। और अब्दुल्ला शफीक सिर्फ बल्ला नहीं चलाते, आवाज़ का जादू भी खूब जगाते हैं। मैच विनिंग सेंचुरी मेकर ने कहा है कि उनकी एक ही हिकमत अमली थी कि हदफ हासिल करना है। कामयाबी से हदफ हासिल किया जिस पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक ने अपनी क्लास दिखाई, बहुत तामुल से शानदार इनिंग्स खेली। मैच के आखिरी रोज़ पूरी प्लानिंग के साथ खेले। बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। पहली इनिंग्स में टेल एंडर्स ने भरपूर साथ दिया। अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी पर घर वाले खुशी से निहाल।